वेरी वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट वंस अगेन। एज यूजुअली हम लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं और उसी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो हमारी टॉपिक्स होती है, जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। जितने भी मैटर्स होते हैं वो होते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो अभी तक की जितनी भी प्रीवियस वीडियो डाली जा चुकी है, अगर आपने जब भी तक नहीं देखा है उनको, तो बोर्ड एग्जाम्स करीब है, आप भी उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करे हैं प्रीवियस वीडियो में। क्योंकि 10-10 एग्जाम्पल्स, 10-10 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। तो उनको जाके आप ही के लिए लाए गए हैं, तो आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा उनको? तो पहले जाके उनको देखिए, एग्जाम्पल्स जितने भी उनको लिख लीजिए, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो सोशल साइंस की हो, चाहे वो इंग्लिश की है। सारी वीडियोस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और आपके डाली जा रही हैं लगातार कंटिन्यूअसली, और जितनी भी पढ़ी हैं उनको आप लगातार नोट डाउन करते रहिए। तो आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स की। जो आज हमारा टॉपिक्स है वो भी प्रोनाउंस की। वाक्य में कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउंस को पहचाने कैसे, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, मतलब हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। एग्जाम्स में बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि स्कूलों में क्या होता है, हमको सिर्फ प्रोनाउंस की डेफिनेशन बताई जाती है और उसके टाइप्स, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स बता दिए गए, लेकिन जो उसमें के मेंबर्स होते हैं, जो उसमें से के पार्ट होते हैं, उनको हमको नहीं बताया जाता, उनसे हमें बी अवेयर नहीं कराया जाता। तो हमको एग्जाम्स में बड़ी दिक्कत होती है कि हाँ ये कौन से प्रोनाउन है, ये कौन से प्रोनाउन है, अच्छा ये भी प्रोनाउन होते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने इसके पहले सेपरेट वीडियो में प्रोनाउंस को कवर किया है, और अच्छे तरीके से कि हाँ कि नो बडी, नो वन, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, टोटल होते कितने हैं प्रोनाउंस। तो आप इसके साथ साथ उसमें हमने पढ़ाया है, सेपरेट वीडियोस है, उसमें पूरा फुल डिटेल्स में आपको बताया गया है। और इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताने जा रहे हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है प्रोनाउन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो रखे गए हमारे 5 क्वेश्चंस, और इसमें क्या है, किसी में ऑप्शन दे देता है, किसी में ऑप्शन नहीं देता, किसी के नीचे अंडरलाइन कर देता है, या पूछता है कि कितने इसमें प्रोनाउंस हैं। तो जो प्रोनाउंस होते हैं उनका हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि जो प्रोनाउंस की डेफिनेशन होती है वो होती है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे शब्द को कहा जाता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम तो प्रोनाउन खुद ही होते हैं। तो ये होता है डेफिनेशन जो हमको बताया जाता है। तो मान के चलते हैं, ये भी ठीक है, किसी भी संज्ञा की जगह पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। और होते कितने हैं ये टोटल, अब पता चला, जैसे टोटल ये होते हैं 11, टोटल ये 11 होते हैं। 11 में अब जैसे पर्सनल प्रोनाउन हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, एम्फैटिक प्रोनाउन हुआ, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये हो गए हमारे प्रोनाउंस, 11 प्रोनाउंस। और 11 प्रोनाउंस के बारे में जानना कि व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हर एक प्रोनाउंस के बारे में जानना, और उनके बारे में जानते हुए उनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी जानना प्रोनाउंस कहलाता है। प्रोनाउंस पढ़ा जाता है, उनको कहा जाता है। तो उनको भी आप जाके उस पर कवर कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स है कि बोथ द ब्रदर्स लव, बोथ द ब्रदर्स लव। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका देमसेल्व्स, ईच अदर, वन अनदर, आइदर। तो यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना है। और ऑप्शन है क्या यहाँ पे, ये है देमसेल्व्स, ईच अदर, वन अनदर, आइदर। अब चारों ऑप्शंस में अब यहाँ पर आपको कौन सा मोस्ट सुटेबल आंसर भरने हैं, तो यहाँ पे देमसेल्फ लगाना है, ईच अदर, वन अनदर, आइदर। सबसे पहले जान लेते हैं सबके प्रोनाउंस के बारे में, तभी तो हमको पता होना चाहिए भाई कि तभी यहाँ पे लगेगा कौन। देखो देमसेल्फ जो होता है ये कौन सा प्रोनाउन होता है, अभी मान के चलिए ये रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउंस में होते हैं। जितने भी सेल्फ वर्ड होते हैं उनको कहाँ रखा गया है, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउंस में रखा गया है। ईच अदर और वन अनदर दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और वन अनदर भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, तो दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब भी होता है एक दूसरे के लिए, इसका मतलब भी होता है एक दूसरे के लिए। और ये जो आइदर है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ये वितरण सूचक
सूचक शब्द बताते हैं, वितरण सूचक सर्वनाम की जगह पर यूज होते हैं। तो बात हम करते हैं ईच अदर और वन अनदर की। ईच अदर भी एक दूसरे के अर्थ में यूज होता है, वन अनदर भी एक दूसरे के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर दो भाई हैं, अब दो भाई हैं तो दोनों आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो दोनों का मतलब भी होता है ईच अदर और वन अनदर, मतलब कि एक दूसरे के अर्थ में, एक दूसरे के अर्थ में। जब एक दूसरे के अर्थ में और एक दूसरे के अर्थ में या एक दूसरे के लिए यूज होता है, तब हम वन अनदर और ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अब बात आई जो हमको यहाँ पर यूज करना है कि ईच अदर का कब यूज होता है और वन अनदर का कब यूज होता है। तो ईच अदर आप जानिए कि जब भी कभी दो पर्सन के बीच में, कितने, दो पर्सन या दो थिंग्स के बीच में अगर बातें हो रही हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का। तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का। अगर दो से अधिक हैं तब हम किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का। जैसे यहाँ पर लिखा बोथ द ब्रदर्स, यहाँ पर हो जाता जैसे दे आर फाइटिंग वन अनदर। इससे क्या समझ में आता है कि कई सारे लोग थे, दो से अधिक लोग थे, हम चल रहे थे तो हमारे पैर आपस में लड़ गए, तो पैर तो दो ही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ईच अदर होगा। वहाँ पे क्या होगा, ईच अदर होगा। हमारे हाथ आपस में लड़ गए, हमारे हाथ आपस में टकरा गए, तो यहाँ पर भी क्या यूज होगा, ईच अदर। अब वे तीनों आपस में लड़ रहे थे तो दे आर फाइटिंग वन अनदर यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे थे तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। दे आर फाइटिंग ईच अदर। तो आपको मोस्ट रिमेंबरिंग जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि ईच अदर का प्रयोग आप दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में प्रयोग करते हैं, और वन अनदर का प्रयोग कहाँ होता है, दो व्यक्ति या वस्तु से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पर बोथ का मतलब हो गया दो, और दोनों भाई आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का, क्योंकि दो के बीच में का अर्थ देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का। वन अनदर का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मान सके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। अगर आप हल्का सा भी ध्यान दिए होंगे प्रोनाउंस के चैप्टर में, तब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आई होप, हम उम्मीद भी करते हैं कि अभी भी आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए फिर से आप एक बार बैक करके इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो के अर्थ में हम ईच अदर का प्रयोग कर दिया, और दो से अधिक के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का, और अच्छे से कवर कराया गया है इनको हमारे सेपरेट वीडियो लेक्चर में। अभी देखते हैं दूसरा, ऑल ऑफ दोज आर एक्सपेंसिव। ऑल ऑफ दोज आर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा महंगा। अभी हमको उस पर फोकस नहीं करना, अभी फोकस कर रहे हैं, हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो दोज है, ये जो दोज है, एक है पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर प्रोनाउंस में जितने भी प्रोनाउंस होते हैं सबके बारे में आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन होता है जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जो व्यक्ति को डिनोट करता है, तो दोस्त को, व्यक्ति को कोई डिनोट नहीं कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत, किसी को संकेत करना, तो संकेत मान सकते संकेत ही कर रहा है। अभी देख ले रिफ्लेक्सिव, सेल्फ वाले, जितने भी सेल्फ वाले होते हैं उनको कौन सा प्रोनाउन कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पर सेल्फ है जैसा वर्ड कोई यूज नहीं हुआ, निजवाचक या दृढ़वाचक यूज नहीं हुआ। रिलेटिव का मतलब WH वर्ड, तो वो वर्ड यूज नहीं हुआ, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक, जिस चीज से हम संकेत करते हैं किसी को, जैसे दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, इन सब चीजों से क्या करते हैं, हम संकेत करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर संकेतवाचक शब्द हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज नॉक्ड द डोर। हु हैज नॉक्ड द डोर, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन है हु, और हु कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आपको मेंशन करना होगा कि भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, दो प्रोनाउन होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव भी होता है, रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं, और अंतर को समझने के लिए आप तीनों वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ईजी एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। तो यहाँ पे वर्ड क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, किसमें आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हैं WH वर्ड, तो होते हैं इंट्रोगेटिव। अब जब किसी नाउन की जगह पे यूज हुए रहते हैं या सब्जेक्टिव का काम करते हैं, नाउन एज, तब हम उनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम्स में कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हु है प्रोनाउन, और कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोबडी विल ब्रिंग यू एन अम्ब्रेला। नोबडी विल ब्रिंग यू एन अम्ब्रेला, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि नोबडी क्या है,
प्रोनाउन है। नोबडी क्या है? प्रोनाउन है। अभी तक जैसे हमको बेसिक चीज़ें जो बताई जाती है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, यही सारी चीज़ें प्रोनाउन होती हैं। यही प्रोनाउन नहीं होती हैं, और भी सारी चीज़ें जो होती हैं जिनको प्रोनाउन कहा जाता है। और उनको हमको जब तक उनको हम ढंग से पढ़ेंगे नहीं, डीपली पढ़ेंगे नहीं, तब तक उसको आसानी से हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं को समझने के लिए तो हम लोग यहाँ पर हैं, तो उनको समझते रहिए आप लोग आराम से। Nobody will bring you an umbrella। यहाँ पर nobody कौन सा नाउन प्रोनाउन हुआ? यहाँ पे nobody हुआ हमारा। जैसे कि अभी कई सारे प्रोनाउन होते हैं, तो उसी में से एक प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का याद करने का आसान तरीका हुआ, जैसे बडी वाले वर्ड, वन वाले वर्ड, जैसे नो बडी, नो वन, या नथिंग। बडी वाले वर्ड, वन वाले वर्ड या थिंग वाले वर्ड, उनको कहा जाता है उनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे नो बडी, नो वन, नो बडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन, समवन, एनीवन, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सारे वर्ड जितने भी होते हैं ये प्रोनाउन के वर्ड होते हैं। और कौन से प्रोनाउन के वर्ड होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड होते हैं। तो आपको भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इनको भी मेंशन कर देना आपको, नोबडी के नीचे अंडरलाइन करना है। और कौन से प्रोनाउन है ये? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इनसे हमें निश्चितता डेफिनेटली नहीं पता चलता कि जैसे किसी को भाई घर कर दिए, रामू खड़े हो जाओ, तो रामू खड़े हो जाओ तो मतलब कि वो खड़ा हो गया, राम खड़े हो जाओ वो खड़ा हो गया, लेकिन वो तो पर्सनल हो गया, डायरेक्टली पर्सन का नाम ले लिया। लेकिन हमके कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए तो निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। नो वन, समवन, नथिंग, समथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, इन सारे वर्ड को कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यू कैन आल्सो मेंशन, आपको भी मेंशन करना पड़ेगा किसमें, कौन सा नाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है प्रिया हरसेल्फ प्रेजेंटेड अ कार्ड टू द मैनेजर। इसमें भी आपको ढूंढना है कि प्रोनाउन कहाँ पर है, और प्रोनाउन के साथ साथ आपको उसके नाम को भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे प्रोनाउन आपका, ये तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब यहाँ पर प्रोनाउन है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। कौन? हरसेल्फ, प्रोनाउन। और जब प्रोनाउन हुए तो हम कौन से प्रोनाउन हैं ये? अब जितने भी सेल्फ वाले, हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में भी आया था कि सेल्फ वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं या तो एम्फेटिक होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन होगा वो आपका होगा एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि किसी भी वाक्य में जब जोर दिया जाता है तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं, और जब जोर ना देकर वाक्य में केवल निजता को दिखाता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और उनको हमेशा सेंटेंस के बीच में या लास्ट में यूज करते हैं, किसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। लेकिन जब भी कभी यह सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं तब इनको कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। इसकी भी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जरूर करी है, और आप बहुत अच्छे तरीके से करिए, आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्योंकि जब भी कभी वाक्य पे जोर दिया जाता है तो उन वर्ड को पहले लिखा जाता है, और जोर ना दे के बात किया जाता है तो उन वर्ड को बाद में लिखा जाता है। इसको लिख सकते थे प्रिया प्रेजेंटेड अ कार्ड टू द मैनेजर हरसेल्फ, तब यूज कर सकते थे, तो हो जाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजतापूर्ण, निजवाचक सर्वनाम। तो ये प्रोनाउंस का एक ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ क्वेश्चन मान सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो लेक्चर थी। आपकी पांचों क्वेश्चन से, आप 5 क्वेश्चन तो थे नाम के, लेकिन इसी के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, और इसी कॉन्सेप्ट पे आप पढ़ के जाइए और एग्जाम्स में 100% मार्क्स स्कोर करिए अपने। तो ये क्वेश्चंस, अगर प्रोनाउंस के क्वेश्चंस अभी हो सकता है 5 क्वेश्चंस की सीरीज और लाई जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम की तैयारी लगातार करते रहिए क्योंकि नज़दीक है टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।